हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब 2025 का साल तो बीत गया है। वहां पर हमने क्या लॉस किया है, क्या प्रॉफिट किया है, वो बात तो अब बीत गई है। और अब नया साल 2026 भी लग गया है। तो अब नए साल 2026 के अंदर आईपीओ के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ताकि हमारा कम से कम लॉस हो। तो अगर आप एक चीज नोटिस करें तो 2025 के अंदर इंडिया ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। जहां यूएस के अंदर 223 और चाइना में सिर्फ 119 आईपीओ आए, और वहीं इंडिया के अंदर 367 मतलब 367 आईपीओ की लिस्टिंग हुई। मतलब हम आईपीओ के मामले में अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। लेकिन एक कड़वा सच भी सुनिए, 2024 के अंदर 67% आईपीओ ने लिस्टिंग वाले दिन बम्पर मुनाफा दिया, लेकिन 2025 में गिरकर ये सिर्फ 36% रह गया। एवरेज गेन जो पहले 30% था वो गिरकर अब 10% रह गया। इसका मतलब समझ रहे हो, 2026 में आईपीओ तो बहुत आएंगे, बट पैसा वही बनाएगा जिसके पास सही स्ट्रैटेजी होगी। सिर्फ लक नहीं, आज हम वही एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट शेयर करेंगे जो आपको 2026 का विनर बनाएगा। तो अभी एक बड़ा सवाल ये आता है कि व्हाई 2026 मैटर्स, मतलब 2026 का साल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और 2026 आईपीओ के लिए इतना बड़ा क्यों है। तो सबसे पहली बात है कि बिग नेम्स जैसे जियो टेलीकॉम, एसबीआई म्यूचुअल फंड, फोन पे, फ्लिपकार्ट, कोटक एएमसी, इन जैसे बड़े आईपीओ के साथ ही इस साल हम बड़े यूनिकॉर्न्स और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स को मार्केट में उतरते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात है लिक्विडिटी। अगर देखा जाए, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा स्टॉक मार्केट पर बढ़ रहा है, जिससे लिक्विडिटी और ज्यादा हो रही है। लेकिन याद रखिए, भीड़ के पीछे भागना बंद कीजिए। हाइप के चक्कर में लोग अक्सर कचरा स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। तो 2026 स्मार्ट इन्वेस्टिंग का साल है, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग का नहीं। तो देखिए दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले स्ट्रैटेजीज होना जरूरी है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आईपीओ शॉर्ट टर्म में रखना है या लॉन्ग टर्म में रखना है। ये सब पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो आइए जानते हैं 2026 के अंदर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए ताकि लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है, स्क्रीन बिफोर यू अप्लाई। मतलब आईपीओ अप्लाई करने से पहले स्क्रीनिंग जरूरी है। स्क्रीनिंग मतलब होता है पूरी उसकी जांच करना जरूरी है। वैसे हम अपने वीडियोस में करते ही हैं, बट हमें खुद भी करना जरूरी है। ये 4 चीजें जरूर चेक करें। सबसे पहली चीज, बिजनेस मॉडल। तो ये हमें सोचना जरूरी है कि क्या ये जो कंपनी है अगले 5 से 10 साल तक रेलेवेंट रहेगी और इसकी इंडस्ट्री ग्रोथ वगैरह कैसी है। ये सारी चीजें देखना जरूरी है। दूसरी चीज है फाइनेंशियल हेल्थ। क्या कंपनी प्रॉफिट के अंदर है? अगर नहीं है तो क्या उसका लॉस वगैरह कम हो रहा है? और उसके ऊपर डेट, कर्ज कितना है? ये सारी बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस का फंडा यही होता है कि प्रॉफिट कमाना। कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है तो मतलब क्या। फिर तीसरी बात आती है वैल्यूएशंस, या कहीं पी रेशियो वगैरह, ये भी देखना जरूरी है। क्या कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले, मतलब जो इसकी पीयर्स कंपनीज है उनके मुकाबले सस्ती है या महंगी है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और देखिए, अगर वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नहीं है तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। चौथी चीज हमें देखनी चाहिए, रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स मतलब क्या क्या ऐसी नेगेटिव रेड फ्लैग्स बातें हैं। अगर मान लो प्रमोटर्स अपना पूरा स्टेक बेचकर निकल रहे हो, मतलब जैसे ओएफएस वगैरह पूरा का पूरा ओएफएस होता है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बहुत कम होती है, तो भी हमें सावधान रहना चाहिए। अब आपका सवाल ये होगा कि ये सारी डिटेल्स वगैरह हम कहां पर देखें। तो अपने ब्रोकर एंजल वन पर आईपीओ सेक्शन के अंदर ये सारी डिटेल्स, डेटाज वगैरह आपको मिल जाएंगे। फिर हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है अलॉटमेंट गेम प्लान। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए क्या हम टैक्टिक्स वगैरह अपनाएं। तो पहली चीज आप ये कर सकते हैं, मल्टीपल फैमिली अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक ही पैन कार्ड से 10 लॉट अप्लाई करने का ज्यादा फायदा नहीं है, बल्कि जो अलग अलग फैमिली मेंबर्स है, जैसे मम्मी, पापा, स्पाउस, मतलब जो वाइफ वगैरह है, भाई है, तो अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करेंगे तो उनसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि पैन कार्ड अलग अलग अकाउंट होगा और चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि अवॉइड मल्टीपल ब्रोकर्स विथ सेम पैन। मतलब एक ही पैन कार्ड से, जैसे मेरा अकाउंट एंजल वन में भी है, किसी और डीमेट अकाउंट के अंदर भी है, ठीक है ना। अगर मैं दोनों से ही अप्लाई करूंगा, एक एंजल वन में लगा दिया, एक दूसरे ब्रोकर से लगा दिया, तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि एक ही पैन से एंजल वन में लगा दिया और अदर ब्रोकर के अंदर भी लगा दिया, तो इससे क्या है कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, और ये गलत है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ट्राई करें एक ही डीमेट, जैसे एंजल वन वगैरह है, तो वहीं से आप अप्लाई करें। फिर तीसरी एक और चीज ध्यान रखनी है, द टाइमिंग विंडो। पहले दिन देखिए हमें सब्सक्रिप्शन वगैरह का रिस्पांस देखना चाहिए, और अगले 2-3 दिन तक भी अगर क्यूआईबीज का रिस्पांस जो है ठंडा है तो सोच समझ कर ही एंटर करें।
और एंकर लिस्ट भी देखना जरूरी है कि एंकर्स के अंदर कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स शामिल है। और एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करें। और टाइमिंग जो होती है आईपीओस की जनरली 10 से 4 होती है, ठीक है ना। और जो यूपीआई पेमेंट की लास्ट टाइमिंग होती है शाम 5 बजे तक, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर हमारी जो अगली स्ट्रैटेजी है लिस्टिंग डे प्लेबुक। होल्ड करें या सेल करें, इसी में सबसे ज्यादा लोग अटक जाते हैं। अब आईपीओ तो मिल गया, पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाए। तो देखिए लिस्टिंग डे पर क्या करें। तो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि हमेशा आपका टारगेट जो है फिक्स रखें, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो पहला सिनारियो है कि भाई अगर आपका टारगेट सिर्फ लिस्टिंग गेंस का था तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाए, वो सबसे बढ़िया चीज है। दूसरा सिनारियो, उसके अंदर क्या होता है कि भाई लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो हमने उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया, बट अगर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है पर लिस्टिंग थोड़ी सी ठंडी हुई, घबराइए मत, अपने एनालिसिस पर विश्वास रखिए, डेटा सही से एनालिसिस करते रहें और मार्केट ट्रेंड भी देखते रहें। फिर दोस्तों आता है तीसरा सिनारियो, मतलब सिनारियो सी, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है किसी आईपीओ को लेकर, तो उसके अंदर क्या कीजिए कि थोड़ा इसको सेल कर दीजिए और थोड़ा उसको होल्ड कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा और होल्डिंग भी मिल जाएगी। फिर दोस्तों ये सारी स्ट्रैटेजीज तो हो गई, एक आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा। याद रखिए, तो किसी आईपीओ को 100x तक सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लिस्टिंग ग्रीन ही होगी, मतलब पॉजिटिव लिस्टिंग ही होगी। कई बार ऐसा होता है कि जो ओवर हाइप आईपीओ है लिस्टिंग के बाद क्रैश हो जाते हैं। बहुत सारे 2025 के अंदर ऐसे एग्जाम्पल थे। और कई बार ऐसे कम सब्सक्राइब्ड आईपीओज भी है जो थोड़े ठंडे होते हैं पर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बन जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज और बोनस टिप है। अब कंक्लूजन क्या है ओवरऑल, तो देखिए दोस्तों 2026 आईपीओस का समंदर है, क्योंकि 2026 में काफी बड़े बड़े आईपीओस भी आएंगे और काफी सारे आईपीओस भी आने वाले हैं। लेकिन आपको सिर्फ वही मछली पकड़नी है जो आपका पोर्टफोलियो बढ़ाए। स्मार्ट ओवर हाइप, मतलब हाइप के पीछे नहीं पड़ना है, लोग जो हल्ला करते हैं उसके पीछे नहीं पड़ना है, हमें स्मार्टली डिसीजन लेना है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले महीने कौन से टॉप 3 आईपीओज आ रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आईपीओ लिखिए, हम इस पर डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो एंजल वन पर भी आईपीओ सेक्शन के अंदर अपकमिंग आईपीओ की पूरी लिस्ट वगैरह देख सकते हैं। साथ ही आईपीओ के सारे डेटाज वहां पर आपको मिल जाएंगे, जिससे क्या है कि स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह काम की लगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही डेटा बैक्ड इनसाइट्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।